मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भूमिका रखी है और युद्ध बंद होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, भूमिका अपने देश की है। जिस तरह अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे रहे हैं, इसराइल के साथ भी अपने संबंध अच्छे हैं और ईरान के साथ भी अपने संबंध अच्छे हैं, लेकिन ये तीनों का जो युद्ध 1 महीने से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि भाई इसमें शांति होनी चाहिए और जो भी मतलब अमेरिका और ईरान में कोई ना कोई तो संवाद होना चाहिए और बातें होने के बाद मुझे लगता है कि युद्धबंदी होनी चाहिए। ये अपने देश की भूमिका है और ये युद्ध ज़्यादा बढ़ना ये दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हमको लगता है कि कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइजिंग फार्मूला दोनों देशों में होना चाहिए और जल्द से जल्द युद्ध बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सारे लोग जो हैं अफवाह फैला रहे हैं, एलपीजी कनेक्शन जो है उसकी हम सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं, अफवाहों पर लोग ध्यान न दें, पैनिक न करें। आपको क्या लगता है कि भारत और महाराष्ट्र में सिलेंडर और एलपीजी की क्या कमी है? मुझे लगता है कि जिस तरह हमारे भारत सरकार ने जो हमारे हरदीप सिंह पुरी जी है, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि अपने पास स्टॉक है, 1-2 महीने का स्टॉक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ईरान ये बहुत सारा क्रूड ऑयल और गैस पूरी दुनिया को देने वाला देश है और वहाँ युद्ध चल रहा है। इसीलिए थोड़ी कुछ जगह पर कमी हो सकती है, लेकिन इसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अभी मुझे लगता है कि ईरान ने भारत के लिए पूरी मतलब क्लियरेंस नहीं दिया है और जो भी क्रूड ऑयल है, जो भी मतलब पेट्रोल डीजल है, गैस है, वो आने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अभी अपने भारत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों ने मतलब अफवाहों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए और सबको पेट्रोल डीजल मिलेगा और गैस भी सभी लोगों को मिलेगा। ममता बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। अमित शाह जी ने चार्जशीट वहां पर बताई है, कहा है कि भ्रष्टाचार टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। उसी पर ममता बनर्जी भी कर रहे हैं कि हमारे वोट जितने भी काटे जाए लेकिन चुनाव हम ही जीतेंगे। किस तरीके से देखते हैं वेस्ट बंगाल के चुनाव? मुझे लगता है कि ममता दीदी के बारे में हमको आदर है। वो महिला होने के बावजूद भी 2-3 बार वहाँ की मुख्यमंत्री भी रही है। ममता बनर्जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एनडीए में थी, रेल मंत्री भी थी। तो इसके पहले जो चुनाव हुआ था 2021 में, जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी और बीजेपी की कम से कम 95-96 सीटें 1000, 2000, 3000, 4000 से हरी थी। तो जिस तरह अमित शाह साहब ने बताया है कि भाई वेस्ट बंगाल में भ्रष्टाचार बहुत सारा बढ़ चुका है, ममता दीदी ने बंगाल को कंगाल किया है और अगर वेस्ट बंगाल के लोगों को विकास चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ बीजेपी की एनडीए की सरकार आनी चाहिए। इसलिए मेरी पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरी पार्टी वहाँ काम करती है, लेकिन हम एक भी सीट ना लड़कर हम बीजेपी को सभी सीटों पर सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा तो दलित है, सारे देश में सबसे ज़्यादा दलितों का पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में है। तो मतलब इस वक्त वातावरण ऐसा है कि वहाँ गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि लोग सुरक्षित नहीं है, लोग गरीबी के ऊपर नहीं आ रहे वहाँ के ममता दीदी के कारण। लेकिन इसीलिए वहाँ बीजेपी की एनडीए की सरकार आनी चाहिए और इसीलिए हमारा प्रयत्न सब लोगों का इस वक्त ये है कि हमें वहाँ 60-65% हमको वहाँ से चांसेस लगते हैं कि वहाँ बीजेपी की एनडीए की सरकार आएगी और ममता दीदी को अभी छुट्टी होना ज़्यादा दिन दूर नहीं है। कुछ दिनों के बाद ही ममता दीदी मुख्यमंत्री पद से हट जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का केरल में आज चुनावी दौरा है। आसाम में भी जिस तरीके से तैयारियां हैं हेमंत बिस्वा को लेकर, किस तरीके से लगता है कि एनडीए की जो जीत है केरला में और आसाम में हम जीतते हुए देखते नजर आएंगे? मुझे लगता है कि जो 5 राज्य है वहाँ अभी मतलब आसाम में तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी की बीजेपी की एनडीए की सरकार वहाँ है
पांडिचेरी में भी हमारी जो एनआर कांग्रेस और बीजेपी की सरकार वहाँ है। और अभी बाकी जो 3 स्टेट बचे हैं उसमें वेस्ट बंगाल में हमें सफलता मिलने की संभावना है। और जो चौथा स्टेट है तमिलनाडु स्टेट है, तो तमिलनाडु स्टेट में भी मतलब हमें वहाँ अच्छी सफलता मिल सकती है। और डीएमके को वहाँ से सत्ता से हटाने का जरूर हमारा प्रयत्न है। और वहाँ का जो विजय जो सिने फिल्म एक्टर है मतलब वो भी कुछ वोट डलेगा और उसका फायदा हमें एनडीए को होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि तमिलनाडु में हमारी सरकार आ सकती है। और केरल में तो मतलब वहाँ तिरुवनंतपुरम में मतलब बीजेपी के लोग महानगर पालिका में चुनकर आए हैं। वहाँ की महानगर पालिका बीजेपी के हाथ में है और बीजेपी को वहाँ अच्छा वोट मिल रहा है। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब वहाँ गए हैं और वहाँ जो एनडीए है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने वहाँ भी केरल में भी एक भी सीट ना लाकर सभी सीटों पर बीजेपी का समर्थन करने का निर्णय लिया, एनडीए का समर्थन करने का निर्णय लिया है। तो केरल में भी हमारी जीत हो सकती है। इसी तरह 5 सीटों में 5 राज्यों में मतलब एनडीए की सरकार लाने का प्रयत्न हमारा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हम सब लोग पूरे देश भर में 5 राज्यों में घूम रहे हैं और 5 राज्यों में हमारी सत्ता आएगी एनडीए की, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर अंतिम सवाल है, अशोक खैरात ढोंगी बाबा हैं, उन पर एसआईटी की जांच होगी, कोर्ट में आज पेशी की जाएगी, किस तरीके से उस मामले को देखते हैं? मुझे लगता है कि जो अशोक खैरात है ये भोंदू बाबा है, अंधश्रद्धा पर लोगों को गुमराह करने का काम करने वाला अशोक खैरात है। और उन्होंने अनेक महिलाओं को भी मतलब वहाँ शिकार बनाया है। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हो, ये लोग अनेक लोग वहाँ जाते थे और शायद इनकी एक्टिविटी के बारे में लोगों को मालूम नहीं हुआ मतलब, लेकिन एक विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, इसीलिए वो बाबा के पास जाते थे। लेकिन वो भोंदू बाबा है ये पूरा अभी उसका जो पूरा रिकॉर्ड खुल रहा है, एसआईटी उनकी इंक्वायरी कर रही है, अनेक महिलाओं ने कंप्लेंट भी की है। और ऐसे बाबा के पास लोगों ने नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसे अनेक बाबा जो है, अनेक बाबा का रिकॉर्ड बहुत बड़ा खराब है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मत है कि मैं किसी बाबा के पास नहीं जाता हूँ और किसी बाबा के पास जाकर कुछ मिलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो मूवमेंट में काम करता हूँ और मुझे किसी बाबा की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है और मैं अंधश्रद्धा पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ। इसलिए सभी पॉलिटिकल लोग हो और भी लोग हो, उनको भी मेरा निवेदन ये है कि ऐसे बाबा के पीछे मत पड़ो। आपको जो भी कुछ मिलता है आपके करियर के मुताबिक मिलता है, आपके काम के मुताबिक मिलता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तीसरी बार राज्यसभा में आया हूँ, मैं किसी बाबा के पास नहीं गया था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जो है ये जरूर मुझे उनके मंत्रिमंडल में मुझे लिया है और मुझे तीसरी बार राज्यसभा मिलेगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास था। मैं किसी बाबा के पास नहीं गया था, इसलिए सभी